Welcome to our YouTube channel Story Mafia. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 6 देवांश सर आ गए हैं। होटल के स्टाफ के मुंह से ये बात सुनते ही हिना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया, शर्म और एक्साइटमेंट दोनों से। उसके बगल में बैठी नेहा ने हिना का रिएक्शन देखा तो वो शरारती ढंग से मुस्कुराने लगी। नेहा देवांश की छोटी बहन और हिना की हम उम्र थी। वो दिखने में भी खूबसूरत थी। नेहा और हिना दोनों बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर थे। उन दोनों के बीच का रिश्ता, लगाव और प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर था। वो दोनों एक दूसरे से हर चीज शेयर करती थी, सुख दुख, सीक्रेट्स, सब कुछ। पूरे कपूर और सिंघानिया फैमिली में अगर कोई इंसान हिना के बाद देवांश और हिना की शादी देखने के लिए सबसे ज्यादा उतलबा था, वो नेहा ही थी। नेहा हमेशा से हिना को अपनी भाभी बनाना चाहती थी और उसे सपोर्ट करती थी। नेहा इधर उधर देखने के बाद धीरे से हिना को टीज करते हुए बोलिया, हाँ हिना, तू तो भाई का नाम सुनते ही लाल हो गई। मैं तो सोच रही हूँ जब भाई तेरे सामने होंगे तो क्या होगा। कहीं तेरे चेहरे तब खून ना निकलने लगे और तेरा ये तेजी से धड़कता दिल कहीं बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर मुजरा ना करने लगे। उसकी बात सुनकर हिना और ज्यादा शर्मा गई। वो नेहा को आंख दिखाकर केहुनी मारते हुए बोली, चुप कर, इतने लोगों के बीच क्या बकबश करे जा रही है। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। भाई से शादी करने के लिए पहले बहन को फंसाकर उससे दोस्ती कर ली और अब भाई पर डांका डाल रही है। हिना की बात सुनकर नेहा आंख सिकुड़ते हुए मजाकिया ढंग से फुसफुसा कर बोली, हाँ तो ये सच ही तो है। पहले तूने मुझसे दोस्ती की, फिर अब मेरे भाई डांका डाल रही हैं। तू हिना उसे लगभग मारने को हुई। तभी नेहा ने एंट्रांस की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, हे वो देख भाई आ गए। कम से उनके सामने तो थोड़ा नजाकत से रहे ले। मेरी चंडी माता। देवांश का नाम सुनते ही हिना एकदम हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी चेयर पर ठीक से बैठ गई। हिना ने अपनी आंखें बंद कर एक दो लंबी सांसें लेकर खुद को काबू किया। फिर उसने सर उठाकर एंट्रांस की ओर देखा जहां से देवांश आ रहा था। देवांश के आसपास 4 वेल ट्रेंड और वेल ड्रेस्ड बॉडीगार्ड्स पूरे डिसिप्लिन में उसके आगे पीछे चल रहे थे। देवांश किसी से कॉल पर बात करते हुए सेंटर में चल रहा था। उसका पूरा फोकस अपने कॉल पर था। ब्लैक बिजनेस सूट, फॉर्मल लेदर शूज और हाथों में महंगी ब्लैक चेन रिस्ट वॉच पहने देवांश बेहद ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके चलने के तरीके में एक अलग ही क्लास था। देवांश का पूरा चेहरा मास्क से कवर्ड था, मगर उसकी मैस्कुलर बॉडी, टफ फिजिक और चार्मिंग पर्सनैलिटी देख कोई भी बता सकता था कि उस मास्क के पीछे एक बेहद ही हैंडसम चेहरा है। देवांश के डाइनिंग टेबल के नजदीक पहुंचते ही सभी लोग उठ खड़े हुए। सिर्फ देवांश की दादी को छोड़कर सब लोगों ने हल्का झुककर उसे इज्जत और अदब के साथ ग्रीट किया। उन सबके चेहरे पर मौजूद खौफ और दहशत की लकीरें छिपाए नहीं छिप रही थी। देवांश ने एक सरसरी नजर उन सभी लोगों पर डाली। मास्क से बाहर सिर्फ उसकी काली आंखें ही दिख रही थी। उसकी गहरी काली आंखें एक्सट्रीम कोल्डनेस से भरी हुई थी। उसके नजरों की तपिश मात्र खुद पर महसूस कर वहां मौजूद सभी लोगों के दिल में कंपन सी उठने लगी थी। उसका कोल्ड सफोकेटिव ऑरा महसूस कर
कोई अपनी पलकें उठाकर देवांश की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। देवांश ने अपनी बाज जैसी नजरों से उन लोगों के भावों और व्यथा को परखा। सबको खुद से इस कदर डरता देख मास्क के अंदर देवांश के होठों के कॉर्नर तिरछे मुड़े। हालांकि वह घमंड में मुस्कुराया नहीं, उसके होठ बस तिरस्कार में हल्के मुड़े थे। देवांश उन लोगों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए फोन पर बेहद ही गहरी ठंडी आवाज में बोला, वो जो करना चाहे उसे करने दो, बस इस बात का ख्याल रखना उसे किसी तरह की चोट ना आए, और ये काम तुम सब दूर से करोगे। उसके पास जाने की या उसे छूने का ख्याल भी अपने अपने दिमाग में मत लाना, वरना तुम्हारे दिमाग के मैं इतने टुकड़े कर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें मिलकर भी उसे गिन नहीं पाएंगी। गॉट इट? यस बॉस। फोन की दूसरी साइड से एक लड़के की सख्त आवाज आई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद देवांश ने अपना ब्लेजर उतारकर हील चेयर के बैक पर रखा। फिर वह चेयर पर बैठ गया। उसके बैठने और उंगली का इशारा मिलने के बाद सब कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जिस डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर पहले बातों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, देवांश की मौजूदगी मात्र से वहां पिन ड्रॉप साइलेंस छा गई थी। देवांश का अपीयरेंस, उसके क्लासी मूवमेंट, उसका डोमिनेंस हिमा जीतना देख रही थी। उसके अंदर देवांश को पाने की इच्छा और तलब उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वहां की खामोशी भंग करते हुए देवांश ने अपनी दादी से कोल्ड वॉइस में पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है दादी माँ? देवांश का सवाल सुन सब दादी माँ की ओर देखने लगे। देवांश की दादी माँ बुरी उम्र में भी झुर्रियों वाले चेहरे के साथ अपना एक अगल ही रुतबा रखती थी। दादी माँ ने कुछ पल देवांश को गौर से देखा, फिर वो अपना चश्मा नाक पर एडजस्ट करते हुए गंभीर स्वर में बोली, हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि हम आपसे आपकी और हिमा की सगाई की बात करना चाहते हैं। देवांश अपनी दादी माँ की बात सुनकर जीरो एक्सप्रेशन के साथ उनकी ओर देखने लगा। उसका ऐसा रिएक्शन देख पूरी कपूर फैमिली की आंखें हैरान और अविश्वास से बड़ी हो गई। वहीं हिमा के चेहरे की मुस्कान उसके अंदर के खुशी को बयां करते हुए उसके कान छूने लगी। देवांश नॉर्मली शादी या सगाई का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाया करता था, पर आज देवांश सगाई की बात सुनने के बाद भी बेहद ही काम और कंपोज्ड था। देवांश को शांत देख दादी माँ ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा, देव क्या आप इस सगाई के लिए राजी है? देवांश अपनी दादी माँ को कुछ जवाब देने ही वाला था, तभी एक छोटी दी लड़की न जाने कहां से एकाएक प्रकट हो गई और एकदम से जाकर देवांश के गोद में बैठ गई। देवांश की आंखें यह महसूस कर किसी आदमखोर जानवर की तरह खूंखार हो गई। उसने अपनी भयावह आंख झुकाकर उस लड़की की ओर देखा, मगर उस लड़की का मासूम चेहरा देखते ही देवांश की खूंखार आंखें नर्म पड़ गई। वो लड़की कोई और नहीं अनैशा थी, जिसे पूरे 2 सालों बाद देवांश अपने बाहों में महसूस कर रहा था। वो 2 सालों बाद उसके बाहों में वापस आई थी। देवांश ने कुछ पल तक अनैशा के सुंदर चेहरे को डीप इंटेंसिटी के साथ देखा। अनैशा भी अपनी पलकें तेजी से झपकाते हुए उसकी काली आंखों में देख रही थी। तकरीबन 10 मिनट के आई कांटेक्ट के बाद देवांश ने अपनी 2 उंगली से अनैशा का चीन पकड़ उसका चेहरा अपनी ओर किया। फिर उसने लो अट्रैक्टिव वॉइस में झुककर अनैशा से पूछा, जान तुमने पी रखी है? एपिसोड 7। नहीं, मैंने पी नहीं है, पीला दी गई है। जो भी सही है।
मजा आ रही है, अनैशा अपनी पतली आवाज में फुसफुसा कर बोली। अनैशा अब भी नशे में थी। उसने अपनी पतली डेलिकेट उंगली उठाकर देवांश का मास्क छुआ और वो एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी किसी बच्चे की तरह क्यूटनेस और मासूमियत से भरी हुई थी। वो बार बार देवांश के शर्ट में अपना चेहरा रब करते हुए हंस रही थी। हंसते वक्त अनैशा किसी स्वर्ग से उतारी अप्सरा से भी ज्यादा अडोरेबल दिखती थी। उसके दोनों गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स उसकी हंसी और सुंदर चेहरे को एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन और चार्मिंग लुक देती थी। देवांश अनैशा के कमर पर अपने सख्त हाथों की पकड़ मजबूत कर उसे खामोशी के साथ अपनी डीप इंटेंस नजरों से उसे हंसते हुए देखता रहा। वहां मौजूद सभी लोग ये नजारा देख नम हो गए थे। हालांकि उन्हें देवांश और अनैशा की बातें धीमी आवाज होने के कारण सुनाई नहीं दे रही थी, पर देवांश और अनैशा का हर एक मूव उन्हें झटका पर झटका दे रहा था। उन सबको पता था देवांश के करीब जाने और उसे सेड्यूस करने वाली लड़कियों का कितना भयानक हर्ष होता था। देवांश कपूर अपने परिवार सहित पूरी दुनिया की नज़रों में एक दरिंदा था। जितनी दुनिया में देवांश कपूर की हैवानियत की चर्चे थे, उतना ही ज्यादा देवांश कपूर बदनाम भी था। चारों तरफ उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। देवांश उन लड़कियों की जिंदगी लिविंग हेल बना देता था जो उसके करीब जाने की या उसे छूने की कोशिश करती। पर अभी देवांश में आया बदलाव और उसका अनैशा की डेलिकेट कमर पर कसा हुआ हाथ देख पूरी कपूर और सिंघानिया फैमिली दंग थी। वही देवांश की दादी माँ की आंखें में इस वक्त गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने अपनी छरी पर अपने बुरी कमजोर हाथों की पकड़ कसते हुए देवांश के बॉडीगार्ड्स की ओर तीखी और गुस्से भरी नजरों से देखा। देवांश के बॉडीगार्ड हेड सुमित ने दादी माँ की नजरों में अपने लिए गुस्सा भांपा और वो उनकी ओर देखते हुए तिरस्कार से तिरछा मुस्कुराने लगा। देवांश के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने अनैशा को अंदर आने से नहीं रोका था और न ही उन्होंने कपूर या सिंघानिया फैमिली के गार्ड्स को अनैशा को रोकने दिया था, जिसका इनडायरेक्ट मतलब दादी माँ बखूबी समझ रही थी। वो समझ चुकी थी कि उनके पोते और इस लड़की के बीच कुछ तो है, और इसे समझते हुए उन्हें अनैशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पर उन्होंने अपना गुस्सा अपने अंदर ही समेट कर रखा। देवांश की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर अब भी रौबीली और सख्त भाव बरकरार थे। उधर अनैशा ने देवांश के चेस्ट से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाला। उसने दोबारा से देवांश का मास्क टच करते हुए नशीली आवाज में कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारा यह मास्क बिल्कुल मेरे एक्स हस्बैंड के जैसा है। वो भी हमेशा ऐसा ही मास्क लगाया करता था, यहाँ तक कि हमारे बेडरूम में भी वो मास्क लगाए रहता था। शादी के 2 साल भी उसने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। अनैशा की बात सुनकर देवांश मास्क के अंदर मुस्कुराया। उसने अनैशा के कान में गहरी सांस छोड़ते हुए सेडिक्टिव वॉयस में कहा, मेरा मास्क ही नहीं जान, मैं खुद तुम्हारा एक्स फ्यूचर और इकलौता हस्बैंड हूँ। अनैशा की आंखें देवांश की बात सुनते ही सिकुड़ कर छोटी हो गई। अनैशा अपना सर पीछे करके तीखी नजरों से देवांश को घूरने लगी। वो इस वक्त किसी क्यूट कैट की तरह दिख रहा थी। देवांश ने उसे कुछ पल ऐसे देखा, फिर उसने अचानक से ही झुककर अनैशा के होठों के कोना पर हल्की किस कर दी। हालांकि ये कोई किस नहीं थी, ये बस एक स्किन टच था, मगर अनैशा इससे चौंक गई। उसने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए झट से
अपने मून को अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से कवर कर लिया। वो बिल्ली की तरह गुर्राते हुए देवांश से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मेरे एक्स हस्बैंड ने कहा था मैं किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं जा सकती। तुमने मुझे किस क्यों किया? उसे अगर इस बारे में पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। वो बहुत गुस्सैल है, उसे मनाना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं क्या करूंगी, उसे कैसे मनाऊंगी? अनैशा की बात सुनकर देवांश के होठों पर गहरी स्माइल आ गई। उसने अनैशा से नजरें हटाकर वहां मौजूद सभी लोगों की पर बेहद ही ठंडी और चेतावनी भरी निगाहें डाली। सब लोगों ने उसके आंखों का इशारा समझते ही अपनी नजरें झुका ली। अब उन लोगों की देवांश या अनैशा की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देवांश ने कुछ पल अपनी दादी माँ की ओर इमोशनलेस नजरों से देखा। दादी माँ से नजरें हटाने के क्रम में देवांश की नज़र वैभव सिंघानिया पर गई। वैभव सिंघानिया हिना का बड़ा भाई था। देवांश ने वैभव के नज़रों का पीछा किया तो उसकी समुद्र सी गहरी आंखें एक्सट्रीम कोल्डनेस और गुस्से से भर गई। वैभव की तिरछी नज़र न जाने कब से अनैशा के कमर पर टिकी हुई। क्रॉप टॉप होने के कारण अनैशा की पतली गोरी कमर थोड़ी बहुत विजिबल हो रही थी। देवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी परफेक्ट एडम्स एप्पल पर हल्का हाथ फेरा। गुस्से के कारण उसके गर्दन की नशे किस भेड़िए की तरह उभर आई थी। उसने अनैशा की ओर देखा जो अब नींद के कारण झपकी ले रही थी। देवांश ने उसे बड़े आराम से खड़े होकर अपनी चेयर पर बैठा दिया, पर इस बीच अनैशा की आंख हल्की खुल गई। देवांश उसका सर सहलाते हुए कहा, जान सो जाओ, मैं थोड़ी देर आता हूँ। इतना बोल देवांश ने अपने पॉकेट के ईयरबड्स निकाला। अनैशा के कान में ईयरबड्स लगाने के बाद उसने अपने फ़ोन में गोसलाइना सॉन्ग प्ले कर दिया जो कि अनैशा का फेवरेट था। अनैशा ने अपना फेवरेट गाना सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देवांश का मास्क और उसके आर्म्स अनैशा को एक डिफरेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही थी, जिस कारण वो नशे में भी देवांश की बातें मानती चली गई। देवांश उसे अपने ब्लेजर से कवर कर दिया। उसके सो जाने के बाद देवांश चलकर वैभव के पास गया। सबको उसके उठने के बाद किसी अनहोनी की आशंका तो जरूर सताने लगी थी, मगर किसी ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। देवांश वैभव के कान में झुककर बेहद ही ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें खराब है। नहीं, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। वैभव अपना स्लाइवा गटकते हुए बोला। देवांश की डरावनी आवाज सुनकर और उसकी प्रेजेंस अपने पीछे महसूस कर वैभव का पूरा शरीर डर के कारण स्टिफ हो गया था। उसके अंदर के खौफ और डर को और ज्यादा बढ़ाते हुए देवांश हंसा। उसकी हंसी बड़ी डरावनी और अजीब थी। वैभव उसकी हंसी और आगमन का कारण समझ पाता उससे पहले ही देवांश ने बेरहमी से उसका बाल पकड़ा। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही देवांश ने डाइनिंग टेबल से 2 फॉर्क उठाकर बड़ी स्मूथ और बेरहम मूव के साथ उन दोनों फॉर्क्स को वैभव के दोनों आंखों में हल्ला दिया। वैभव की दर्दनाक चीख पूरे होटल में गूंजने लगी। उसके दोनों आंखों से खून की तेज धारा गड़गड़ाकर निकलने लगी। उधर पूरा क्लब छान मारने के बाद अनैशा के चारों दोस्त उसे ढूंढने के लिए क्लब से बाहर आ गए थे। अंकित ने रोड साइड सिगरेट पी रहे एक आदमी से पूछा, हेलो सर, क्या आपने किसी लड़की को क्लब से बाहर आते देखा है? ब्लैक जीन्स, मरून टॉप और वाइट सीकर में। एपिसोड 8। अंकित ने रोड साइड सिगरेट पी रहे एक आदमी से पूछा, हेलो
सर क्या आपने किसी लड़की को क्लब से बाहर आते देखा है? ब्लैक जीन्स, मरून टॉप और वाइट स्नीकर में। अंकित की बात सुनकर उस इंसान ने अपना चेहरा उठाकर गुस्से भरी नजरों से अंकित को घूरा। उस इंसान के गाल पर मौजूद थप्पड़ का लाल निशान देख अंकित 2 कदम पीछे हट गया। उस इंसान के दोनों गालों पर मौजूद थप्पड़ के निशान भले ही किसी छोटे हाथ के थे, मगर वह निशान बहुत गहरे और दर्दनाक थे। अंकित उस थप्पड़ के निशान और उस इंसान की गुस्से से लाल आंखों को देखकर समझ चुका था कि वह निशान और गुस्सा किसकी करतूत है। उसने अपनी चीन रब करते हुए मन में सोचा, हे भगवान, अब इस वेंसडे को कौन संभालेगा? रोनित के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सब तेरी वजह हुआ है। अगर एनी को कुछ हुआ तो बॉस मेरी जान ले लेंगे। अंकित अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर तब आया जब उस इंसान की गुस्से भरी आवाज उसके कान में पड़ी, क्या तुम उस सन की लड़की को ढूंढ रहे हो जिसका नाम वेंसडे है? हाँ वही। अंकित थोड़ा झिझकते हुए बोला। तो उस इंसान ने होटल रिंग स्टार की ओर इशारा करते हुए दांत पीस कर कहा, वो सरफिरी लड़की उस होटल में गई है। जाओ जाकर उसे जल्दी संभालो, वरना हर इंसान मेरी तरह सहनशील और अच्छा नहीं होता। इतना कहेगा वह इंसान सिगरेट के लंबे कस भरते हुए एरोगेंट वॉक के साथ अपनी कार की ओर बढ़ गया। अंकित कुछ वक्त तक उस इंसान को जाते हुए देखता ही रहा। वह इंसान उसे कुछ जाना पहचाना लगा था। उस इंसान के कार के वहां से चले जाने के बाद अंकित ने ठंडी आह भरते हुए खुद से कहा कि इतना भला आदमी था बेचारा, तूने उसे भी नहीं छोड़ा। एनी बेचारे के दोनों गाल सुझा दिए तूने। अपने तीनों दोस्तों की ओर देखने के बाद अंकित उन्हें अनैशा के बारे में बताने को हुआ कि तभी उसकी नज़र होटल रिंग स्टार के बाहर खड़े देवांश के बॉडी हेड सुमित पर गई। सुमित को देख अंकित की भावे कंफ्यूजन में सिकुड़ गई। तभी सुमित ने उसे इशारे से कहा, बॉस जल्दी ही तुम्हारी जान लेने वाले हैं। मरने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लो। सुमित का इशारा समझते ही अंकित के शरीर में डर की तेजलहर दौड़ गई। उसका पूरा माथा एकदम से नम पड़ गया। उधर देवांश के वैभव के दोनों आंखों में फौक भोंकते ही वैभव दर्द से तड़पते और छटपटाते हुए चीखने लगा और थोड़ी देर में ही वह बेहोश भी हो गया। जिस डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर पहले कपूर और सिंघानिया फैमिली दावत खाने के इरादे से बैठी थी, अब वहां देवांश ने खून की होली खेल दी थी। पूरे डाइनिंग टेबल पर अब खून के छींटे फैल गए थे। देवांश के इस क्रूल और अनएक्सपेक्टेड मूव के बाद सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। देवांश को कुछ बोलने की तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, वैभव के मॉम डैड की भी नहीं, मगर डर के मारे उन सभी के पैर हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। वैभव की मॉम अपने बेटे के दोनों आंखों में हले फौक को और उसके आंखों से गड़गड़ा निकल रहे खून की धारा को देख बिलख कर रोने लगी। वहीं देवांश उन सभी को इग्नोर करते हुए टिश्यू पेपर से अपने हाथ और शर्ट पर परे खून के छींटे साफ करने लगा। उसके चेहरे पर अब भी डार्क और एक्सट्रीमली कोल्ड एक्सप्रेशन बरकरार थे। खुद को क्लीन कर देवांश अनैशा की ओर बढ़ गया। उसने अनैशा को सावधानी के साथ हौले से अपनी बाहों में उठाया ताकि उसकी नींद ना खुल जाए। एक बार फिर से वहां मौजूद लोगों पर अपनी खूंखार नजरें डालने के बाद देवांश लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ये होटल देवांश का था, देवांश की पर्सनल प्रॉपर्टी। देवांश को जाता देख उसकी दादी माँ ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा, देव कौन है वो लड़की और क्या आप इस सगाई के लिए राजी है? अपनी दादी माँ की बात सुनकर
देवांश के कदम रुक गए। उसने पलटकर दादी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में इस वक्त तंज भरे भाव थे। सो रही अनैशा की ओर एक नज़र देखने के बाद देवांश कोल्ड वॉयस में दादी माँ से बोला, शी इज़ माई वाइफ। देवांश की बात सुनकर पूरी कपूर और सिंघानिया फैमिली शॉक हो गए। तभी देवांश ने मास्क के अंदर अपने होठों को टेढ़ा करते हुए हिना की ओर देखकर कहा, अगर मेरी वाइफ मेरी जान से मिल लेने के बाद भी मिस सिंघानिया मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती है तो मुझे इस एंगेजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस एंगेजमेंट के लिए तैयार हूँ। देवांश की बात पर कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही हिना आगे आकर कॉन्फिडेंट वॉयस में बोली, मैं अब भी यह एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। हिना का डिसीजन सुन सब लोगों को झटका सा लग गया। उन लोगों ने अविश्वास भरे चेहरे के साथ हिना की ओर देखा जो अब भी बड़ी काम और कंपोज्ड नजर आ रही थी। देवांश के हल्के मुरे होठ हिना की बात सुनकर क्रुक्त और मिस्टीरियस वे में पूरे मूर गए। वो कोल्ड वॉयस में अपना आखिरी फरमान सुनाते हुए बोला, पुरोहित जी से बात करके जितनी जल्दी हो सके एंगेजमेंट की डेट निकालिए दादी माँ। अब वहाँ की सिचुएशन और बातों पर ध्यान देते हुए दादी माँ सहित पूरी कपूर और सिंघानिया फैमिली सदमे में जा चुकी थी। देवांश उन सबको नजरअंदाज करते हुए एलिवेटर में चला गया। एलिवेटर का डोर बंद होने के बाद देवांश के छोटे भाई दीपक ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ हिना से कहा, तुम मुझे एक सक्सेसफुल और समझदार लड़की लगती थी हिना, पर तुम तो सबसे ज्यादा बेवकूफ़ और कम अक्ल लड़की निकली। तुम न केवल एक शादीशुदा इंसान से सगाई करने को मरे जा रही हो, बल्कि तुम उस दरिंदे से सगाई करने के लिए उतावली हो जिसने अपने ही बाप को जिंदा जलाकर मार दिया और अपने ही भाई को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। दीपक की बात सुनकर दादी माँ उसे गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए सख्त लहजे में बोली, दीपक अपनी जुबान पर काबू रखो। काबू और मैं दीपक तिरस्कार भरे लहजे में बोला, आप कब तक मेरे जुबान पर काबू रख पाएंगी दादी माँ? जो सच है वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा। एपिसोड 9। दीपक की बात सुनकर दादी माँ उसे गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए सख्त लहजे में बोली, दीपक अपनी जुबान पर काबू रखो। काबू और मैं दीपक तिरस्कार भरे लहजे में बोला, आप कब तक मेरे जुबान पर काबू रख पाएंगी दादी माँ? जो सच है वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा। इतना बोल दीपक अपनी मुट्ठियां कसते हुए वहां से चला गया। जाते वक्त उसकी आंखों में देवांश के लिए बेपनाह नफरत और गुस्सा दोनों था। देवांश के बारे में फैली अफवाहों में यह अफवाह सबसे बड़ी और बदनाम थी। लोग कहते थे कि देवांश ने अपने पिता नमन कपूर को जिंदा जलाकर मार दिया और अपने बड़े भाई मोहित कपूर को भी उसने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस मुद्दे पर कपूर खानदान के लोगों का अलग अलग ओपिनियन, बर्ताव और खामोशी इस अफवाह को शेडी रूमर से शेडी ट्रूथ बना देती थी। कपूर फैमिली अपनी अमीरी और पावर के अलावा दुनिया में दो और चीजों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती थी। पहला, कपूर फैमिली में छुपे राज और रहस्य, और दूसरा, कपूर फैमिली का दूसरा बेटा देवांश कपूर, जो खुद में ही एक कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस पजल था। उसे आज तक कोई सुलझा या समझ नहीं पाया था। शादी के बाद 2 साल तक एक घर में और एक बेडरूम साथ रहने के बावजूद भी देवांश ने अनैशा को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक ब्लैक लेदर मास्क चढ़ाए रहता था। उन दोनों के बीच शर्मो हया की सारी
हदें पार हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे, इतना ज्यादा करीब कि 2 साल पहले उन दोनों का एक बेटा भी हुआ। उनके नज़दीकी के प्रमाण देने के लिए फिजिकल रिलेशन के अलावा उन दोनों के बीच इमोशनल रिलेशनशिप भी था। वो दोनों जब तक साथ थे तब तक एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट दोनों करते थे। वो दोनों तब एक नॉवल हस्बैंड वाइफ की तरह रहे थे। मगर इन सब के बावजूद देवांश ने अनैशा को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। हालांकि अनैशा ऐसी इकलौती इंसान नहीं थी। देवांश का चेहरा पूरी दुनिया सहित आज तक उसकी खुद की फैमिली यानी कपूर फैमिली में से भी किसी ने नहीं देखा था। अब ऐसा क्यों था, ये भी एक रहस्य ही था। अपने घर पहुंचने के बाद हिना ने डैड ने गुस्से में हिना से पूछा, हिना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम? एक शादीशुदा इंसान से सगाई के लिए कैसे हाँ कर सकती हो तुम? हाँ। सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रही हिना अपने डैड की बात सुनकर रुक गई। वो पलटी, उसके चेहरे पर अब भी काम एक्सप्रेशन थे और आंखों में गुरूर था। वो शांत लहजे में बोली, डैड मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने सगाई के लिए हाँ कहा। और रही बात उनके शादीशुदा होने की, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हिना के डैड ये सुनकर गुस्से और हैरानी से तिलमिला उठे। उनकी बेटी हमेशा से समझदार और गंभीर लड़की रही थी। वो हमेशा उनकी बात मानती थी, पर आज वो न ही उनकी बात सुन रही थी और न ही समझदार की तरह बर्ताव कर रही थी। उल्टा आज वो किसी प्यार में पड़ी बेवकूफ और कम अक्ल लड़की की जुबान बोल रही थी, बगैर किसी झिझक और शर्म के। हिना के डैड हिना पर अपना गुस्सा जाहिर कर पाते उससे पहले ही हिना बोली, डैड हम इस बारे में कल बात करते हैं, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अपनी बात खत्म कर हिना अपने रूम में चली गई। कुछ पल तक हिना के रूम के बंद दरवाजे को गुस्से में घूरने के बाद उसके डैड मैशन से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में वैभव का इलाज चल रहा था। अब उसके दोनों आंख खराब हो चुके थे, वो अपने आंख से देख नहीं सकता था। ऊपर से देवांश के ऑर्डर के बाद कोई भी डॉक्टर उसका आई ट्रांसप्लांट करने को तैयार भी नहीं हो रहा था, जिससे पूरी सिंघानिया फैमिली परेशान और बेचैन थी। पर वो लोग सिर्फ परेशान और बेचैन थे, वो लोग देवांश के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा रहे थे। इंडिया के सबसे रिच और इन्फ्लुएंशियल परिवार में से आने वाली सिंघानिया परिवार की ये बेबसी और मजबूर हालत से ही देवांश कपूर के पावर, पोजीशन और स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। रूम के अंदर आते ही हिना का शांत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कॉफी टेबल से फ्लावर पॉट उठा, उसे फ्लो पर फटकते हुए दांत किटकिटाते हुए कहा, देवांश कपूर ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें और तुम्हारी उस नई नवेली वाइफ को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, बहुत बड़ी कीमत। उधर होटल में देवांश अनैशा को अपने लग्जूरियस प्रेसिडेंशियल स्वीट में लेकर आया। उसने अनैशा को अपने किंग साइज बेड पर लिटा दिया। अनैशा के कान से ईयरबड्स निकालकर देवांश ने उन्हें नाइट स्टैंड पर रखा। फिर देवांश बेड साइड खड़े होकर अपनी गहरी काली आंखों से एकटक अनैशा के सुंदर चेहरे को देखने लगा, जो नशे के कारण सुर्ख लाल हो चुका था। देवांश के दोनों हाथ इस वक्त उसके पॉकेट में थे। उसका वाइट शर्ट प्रॉपरली पैंट में टक था, पर उसके काले छोटे बाल और टाई थोड़े मेसी और ढीले हो गए थे। हल्की खामी और हल्के परफेक्शन वाले इस अटायर में भी देवांश एक्सट्रीमली चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके खड़े होने का पोस्चर बेहद ही एलिगेंट और क्लासी था। उसके
माथे पर हल्के बिखरे बाल उसे एक डिफरेंट और हल्के क्यूट लुक भी दे रही थी। अनैशा की ओर देखते हुए देवांश की आंखें एक्सट्रीम पैशन से भरी हुई थी। उसकी ब्राइट काली आंखें, जिसके रंग के अलावा सब कुछ बिल्कुल समुद्र की तरह था, गहरा और रहस्यमयी। उन आंखों की गहराई में अभी सिर्फ जुनून और दीवानगी भरी हुई थी। देवांश अनैशा के चेहरे के पास झुका, अनैशा के डेलिकेट फेशियल फीचर्स को अपनी सख्त उंगलियों से टच करते हुए देवांश लो पैशनेट वॉइस में बोला, जाना तुम्हें खुद मेरे पास चलकर नहीं आना चाहिए था। तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आगे तुम्हें इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होगा। अब मैं न ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और न ही तुम मेरे पैशन से बच पाओगी। अनैशा अभी नींद में थी। वो न ही तो देवांश की आवाज को सुन पा रही थी और न ही अपनी लाइफ में आने वाले तूफान का उसे कोई अंदाजा था। देवांश का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी की सख्त उंगलियां अनैशा के नाक से होते हुए उसके नेचुरल पिंक होठों पर आ टिकी। देवांश ने डीप ब्रेथ के साथ अनैशा के चेहरे को स्निफ किया। अनैशा की बॉडी फ्रेग्रेंस बिल्कुल किसी गुलाब के फूल की तरह खुशबूदार, मेस्मराइजिंग और कोमल थी। देवांश इंटेंसिटी के साथ अनैशा की नाक से अपनी नाक रब करते हुए गहरी सांस भरकर बोला, पूरे 2 साल मैंने इस खुशबू को मिस किया है जान, पर अब और नहीं। अब मैं इस खुशबू में डूब जाना चाहता हूँ, इसकी गहराई में समा जाना चाहता हूँ, तुम्हें एक फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। एपिसोड 10 देवांश इंटेंसिटी के साथ अनैशा की नाक से अपनी नाक रब करते हुए गहरी सांस भरकर बोला, पूरे 2 साल मैंने इस खुशबू को मिस किया है जान, पर अब और नहीं। अब मैं इस खुशबू में डूब जाना चाहता हूँ, इसकी गहराई में समा जाना चाहता हूँ, तुम्हें एक बार फिर से हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। देवांश की इंटेंस काली आंखें अनैशा के आंखों से हटकर एक बार फिर से उसके गुलाब की पंखुड़ी से पिंक और सॉफ्ट होठों पर जा टिकी। अनैशा की करीबी उसके शरीर से आती हल्की मीठी मेस्मराइजिंग बॉडी फ्रेग्रेंस देवांश को मदहोश कर रही थी। नशे के कारण अनैशा का चेहरा सुर्ख लाल पर झुका था। उसके काले सिल्की बाल किसी प्रिंसेस की तरह पूरे बेड पर फैले हुए थे। अनैशा इस पोस्चर में सोते वक्त क्यूट, मासूम, सुंदर और सेडक्टिव सब कुछ एक साथ लग रही थी। देवांश की बॉडी में अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को ऐसे देख सेंसेशनल मूवमेंट्स शुरू हो गए। उसके हार्मोन्स एकाएक से डिजारेबल हो उठे। अनैशा सोते वक्त भी उसे अपनी तरफ इस कदर आकर्षित कर सकती थी। ये देखकर देवांश के होठों की चार्मिंग स्माइल डीप हो गई। उसे इस चीज से थोड़ा भी बुरा नहीं लगा था, वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। उसने झुककर अनैशा के होठों के अगेंस्ट पैशनेट वॉइस में कहा, जान मुझे पर ऐसा जादू करने वाली, मुझ पर इस कदर काबू करने वाली, मुझे इस तरह खुद में उलझा लेने वाली, हमेशा से सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगी। ये बोलते हुए देवांश के लिप्स अनैशा के लिप्स से हल्के हल्के टच हो रहे थे। देवांश ने अपना मास्क रूम में आते वक्त ही उतार दिया था। अनैशा की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर मौजूद गहरी स्माइल उसके अट्रैक्टिव चेहरे को बिल्कुल परफेक्ट बना रही थी। अनैशा के चेहरे के हर एक फीचर को नज़दीक से तराशने के बाद देवांश उससे दूर हटकर सीधा खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, कोई चेंज नहीं आया तुमने जान, इन 2 सालों में तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तुम अब भी 4 साल पहले की तरह दिखती हो।
बिल्कुल छोटी सी, नाजुक सी बिल्ली जैसी, और शॉकिंगली तुम मुझे ऐसे ही पसंद भी हो। इतना कहे देवांश खुद के ही बातों पर हंस दिया। अभी का देवांश, जो पागलों की तरह नींद में सोई हुई अनैशा से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था, उसे देख कोई बोल ही नहीं सकता था कि यह इंसान किसी के आंख में फौखलाकर किसी की आंख भी बेरहमी से फोड़ सकता है। अनैशा को पैशनेटली कुछ पल घूरने के बाद देवांश अनैशा के फोरहेड अपने होठ रखते हुए पैशनेट वॉइस में बोला, आई लव यू जान, अब मैं तुम्हें किसी भी वजह से तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 2 साल पहले की गई गलती अब दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा, चाहे वजह कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों ना हो। अनैशा के फोरहेड से अपने होठ हटा देवांश ने अपने वेट टंग अपने होठों पर फेरा और इंटेंस वॉइस में कहा, लेकिन अभी मुझे तुमसे दूर वॉशरूम जाना होगा जान, क्योंकि मैं अगर और एक पल यहाँ रुका तो मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो दूंगा, और यदि मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया तब तो तुम जानती ही हो जान, मैं तुम्हें बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। अनैशा के चेहरे को कुछ पल घूरने के बाद देवांश वॉशरूम में चला गया। सावर ऑन कर देवांश कपड़ों में ही वॉल से हाथ टिकाकर सावर के नीचे खड़ा हो गया। सावर का बेहद ही ठंडा पानी उसके ऊपर पड़ा और उसकी वाइट शर्ट भीगकर ट्रांसपेरेंट हो गई। उसके अट्रैक्टिव एब्स के टफ कट्स उस ट्रांसपेरेंट शर्ट से झांकते हुए और पानी में भीगने के कारण और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे। सावर का फ्लो थोड़ा तेज था, मगर देवांश उसके नीचे अपनी आंखें खोले अपलक खड़ा था। पानी के तेज फ्लो के बावजूद भी उसने अपनी पलकें एक बार नहीं झपकाए। सावर लेने के बाद देवांश ब्लू सिल्क नाइट सूट में रूम में आया। नाइट सूट की नेक वी शेप्ड होने के कारण उसका एथलेटिक मस्कुलर ब्रॉड चेस्ट रूम की लेड लाइट में चमक रहा था। देवांश ने जीरो एक्सप्रेशन के साथ नाइट सूट की बेल्ट ढीली बांधते हुए अनैशा की ओर देखा, जो बेड पर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए कुनमुमा रही थी। शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। देवांश की आंखें उसे ऐसे देख बिल्कुल ठंडी पर गई। देवांश लंबे फुटस्टेप्स लेते हुए अनैशा के पास गया और उसने अनैशा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जान शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना बोल देवांश ने झुककर अनैशा की नींद में निकल रही बातों को सुनने की कोशिश करते हुए अपना कान अनैशा के होठों के करीब ले गया। आई विल फाइट एंड सर्वाइव। अनैशा के मुंह से ये सुनकर देवांश उसके गाल पर अपनी नोज रब करते हुए डार्क वॉइस में बोला, तुम लड़ी भी हो जान और तुमने सर्वाइव भी किया है, पर अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अब से ये सब तुम्हारा एक्स हस्बैंड संभालेगा, तुम्हें अब सिर्फ खुलकर जीना है। देवांश के सख्त हाथों का कोमल स्पर्श अपने सर पर महसूस कर अनैशा धीरे धीरे शांत होने लगी। तो देवांश ने बेड से उठाना चाहा, तभी कुछ महसूस कर देवांश खड़े होते हुए रुक गया। उसने बिना भाव के अनैशा के छोटे छोटे हाथों की ओर देखा। अनैशा ने अपने दोनों हाथों से उसके नाइट सूट की बेल्ट पकड़ रखी थी। देवांश ये देखकर दोबारा से बेड पर बैठ गया। उसके बैठते ही अनैशा ने नींद में ही अपना सर देवांश के गोद में रख लिया और अपने दोनों हाथों को देवांश के पेट के इर्द गिर्द लपेट लिया। देवांश ये देखकर मुस्करा दिया। उसने झुककर अनैशा के बालों पर किस कर लिया। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अनैशा का चेहरा अपने गोद से हटाकर देखा तो पाया कि अनैशा ने उसके प्रीशियस
नाइट सूट को अपनी उल्टियों से भीगा दिया है। तुम कभी नहीं सुधर सकती जान। देवांश बिना भाव के अनैशा को घूरते हुए बोला। अनैशा अब खुलकर देवांश के ऊपर ही उल्टी कर रही थी। हालांकि वो अभी नींद में ही थी, पर उसका नींद में ही उल्टी करना 5 जगे हुए इंसान के एक साथ एक वक्त पर मिलकर उल्टी करने के बराबर था। कुछ ही पलों में देवांश का पूरा नाइट सूट अनैशा की उल्टियों से भर गया। देवांश ने अनैशा को घूरना बंद कर अपने नाइट सूट की ओर देखा, जिसका प्राइस मिलियंस में थे। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।